एक तला हुआ अंडा $2000 में बेचा जा रहा था। एक लड़की ने एक चम्मच लिया और उसका स्वाद चखा। उसे तुरंत समझ में आ गया कि यह असली अंडा नहीं है। जब जैक ने उसे चखा तो पता चला कि यह डिश आम के रस और ठंडी नारियल की दूध से बनाई गई थी। अगली डिश तो और भी अजीब थी। वह एक पौधे के गमले जैसी दिख रही थी। जब वे दोनों हैरान हो रहे थे तभी रेस्टोरेंट की मैनेजर बाहर आई। उसने बताया कि ये एक कच्ची सब्जियों का सलाद है और इसका हर हिस्सा खाने लायक है। उसकी आवाज में घमंड और अहंकार साफ झलक रहा था। जैक को उसका रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह गुस्से में सलाद उठाकर सीधे किचन में चला गया। उसने जिम से कहा कि वह यहाँ खाना खाने आया है, जादू के खेल देखने नहीं। लेकिन जिम को बुरा नहीं लगा। इसके बजाय उसने ग्रेड 5 वाग्यू बीफ का एक टुकड़ा निकाला और जैक को चुनौती दी। जैक ने फैसला किया कि वो उसे असली खाना बनाकर दिखाएगा, वो भी जो भी सामान मौजूद था उसी से। उसने चाकू उठाया और हरे प्याज को बारीक काट लिया। फिर उसने उन प्याज के टुकड़ों को गर्म तेल में डाल दिया। इसके बाद उसने बीफ को पतली पतली स्ट्रिप्स में काटा। उसने बीफ को ग्रिल किया और प्याज के साथ मिला दिया। फिर उसने उसे तेज आंच पर जल्दी से फ्राई किया। फिर उसने तिल का तेल, जीरा और दूसरे मसाले डाले। कुछ ही मिनटों में एक खुशबूदार और स्वादिष्ट डिश तैयार हो गई। जैक वाकई में बहुत हुनरमंद था, लेकिन जिम इससे जरा भी प्रभावित नहीं हुआ। उसने एक ब्लोटॉर्च निकाला और वाग्यू बीफ को परफेक्ट मीडियम रेयर तक सेक लिया। फिर उसने स्टेक को बराबर टुकड़ों में काटा और ध्यान से हरे पत्तों पर सजाया। हर छोटी बात का ध्यान रखते हुए उसने एक माचिस जलाई और एक खास लकड़ी से धुआं बनाया। उसने बीफ को धीमी आंच पर 30 मिनट तक स्मोक किया। अंत में एक नरम और सुगंधित वाग्यू स्टेक तैयार हुआ। जिम का मानना था कि पारंपरिक चीनी खाना बहुत पुराना हो गया है और अब उसमें कुछ नया नहीं है। उसे पूरा यकीन था कि जब वह अपने देश लौटेगा तो नेशनल कुकिंग कॉन्टेस्ट जीत जाएगा। जैक ने स्टेक उठाया, उसकी खुशबू सूंघी और माना कि जिम के पास असली हुनर है। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मुड़कर वहां से चला गया। जिज्ञासावश जिम ने जैक की बनाई हुई डिश का एक कौर लिया। जैसे ही उसने पहला निवाला लिया वह चौंक गया। बीफ बेहद नरम था और उसका स्वाद अभी भी ताजा और भरपूर था।